मैं पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ इंडिया में, और अमेरिका में भी यही काम करता हूँ। ये काम करते हैं और डॉक्टर महेश ने मुझे कहा कि मैं अपनी फीस चार्ज नहीं करता। तो डॉक्टर महेश के लिए डबल तालियों से इसका स्वागत करें। हम मांगते किसी से नहीं, लेकिन फिर भी डॉक्टर मिस्टर गुप्ता ने कहा हम लोग तो भिखारी हैं। मैंने कहा हम जरा अच्छे भिखारी हैं, हम प्रोफेशनल भिखारी हैं, हम लोगों से मांगते हैं दूसरों के लिए अपने। हमारा काम है कि हम जितने भी दुनिया लोग हैं उनकी सेवा की। तो ज़्यादा समय ना लेकर मैं सबका अभिनंदन करता हूँ और सबको धन्यवाद देता हूँ कि आप सब लोग आते हैं। नमस्कार, आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूँ वसीम खान। जिसे पैर नहीं उसे पैर दिया, जिसे हाथ नहीं उसे हाथ दिया, जो चल नहीं सकते थे उसे दौड़ा दिया, उसे चला दिया। जी हाँ, बिल्कुल। आज दिन भी खास और मंच भी सजा। जिसे आप भगवान का दूसरा रूप कहते हैं, वह तमाम लोग आज इकट्ठा हुए, एकजुट हुए, एक सपने के साथ, एक उम्मीद के साथ। मगर देखिए, उस सपने और उम्मीद के साथ तमाम लोग जब इकट्ठा हुए, फिर मंच से एक आवाज सुनाई दी, मैं फकीर हूँ, मैं भिखारी हूँ। देखिए, तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर चल रही होगी और आप देख रहे होंगे सुनील आनंद को। देखिए, सुनील आनंद और उनकी पत्नी अनुपमा आनंद, जो कि चेयरमैन हैं संजय आनंद फाउंडेशन के, और दूसरी तरफ भारत विकास एवं संजय आनंद विकलांग अस्पताल के। और देखिए, तस्वीरें जब सजी तो किस तरीके से सुनील आनंद ये कहते नजर आए कि हाँ, मैं भिखारी हूँ। आखिर ऐसा क्यों कह रहे हैं भरी सभा में? सुनील आनंद, सबसे पहले आप वो सुनिए। करके यहाँ के एमएलए थे, इनके घर में इन्होंने भोजन पे बुलाया, वहाँ पे हम गए और उस दिन से लेकर अब तक कोई ऐसा बरस नहीं आता कि हम यहाँ आए और नंदू जी ना आए। वो हमेशा हमारे साथ है। जब ये विधानसभा के अध्यक्ष बने तो इन्होंने हमारे सारे परिवार को बुलाया और हमारे सारे विकलांग जो हम अस्पताल में जुड़े हैं उन सबका सम्मान किया। अपने लेटर हेड में सभी विधायकों को चिट्ठी लिखी कि अपने अपने क्षेत्र से हमें विकलांगों को इधर भेजिए। अब कैसे मुक्त करेंगे बिहार को, अनलेस की जो एमएलए हैं, लेजिस्लेटर्स हैं, वो अपने अपने क्षेत्रों से विकलांगों को इकट्ठा करके हमारे अस्पताल में भेजें। जब वो सब भेजेंगे, हम उनका इलाज करेंगे तो बिहार विकलांग मुक्त हो जाएगा। बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है। सबसे पहले नंदू जी ने अपने क्षेत्र को विकलांग से मुक्त किया। तो यही गुजारिश है आप सबसे, हम किसी से पैसा नहीं मांगते, देने वाले बहुत हैं। आप जैसे सज्जन लोग तो यहाँ बैठे बहुत उदारता से, अपने दिल से। मेरा एक ही मकसद होता है कि जो भी दे अपने दिल से, अपने प्रेम से, समाज के प्रति सेवा के हित के लिए। और ऐसा होता है कि ये मैं तो आम कहता हूँ कि हमारा अस्पताल एक ऐसी उपजाऊ जमीन है जिसमें अगर आप बीज डालेंगे तो आपको 10 गुना फल देगा। इसमें कोई शक नहीं। अब आप कहेंगे कि कैसे होता है, मेरे को कुछ समझ नहीं कि कैसे होता है। एक दिन गलती से मैंने राबी ग्रुप में अकाउंट खोल दिया इन्वेस्टमेंट किसी का चयन से। अब जैसे जैसे बीज डालते हैं वो अकाउंट बढ़ता गया। अब आप 1 रुपया देंगे तो मैं आपको ये प्रॉमिस करता हूँ कि भगवान किसी तरीके से आपको कॉम्पनसेट कर देगा, क्योंकि ये उपजाऊ जमीन है। तो इस धरती पे बिहार से हमारा कोई खास संबंध नहीं था। हम दिल्ली के रहने वाले हैं, दिल्ली में पैदा हुए, फिर लगभग 40-50 वर्ष पहले बाहर चले गए।
कुछ ऐसा संयोग बना कि भारत विकास परिषद के माध्यम से उनके सेक्रेटरी जनरल से होकर लड़का वहाँ पढ़ता था, हमारे साथ था। उनके माध्यम से हम भारत विकास परिषद से जुड़े और उस माध्यम से इस अस्पताल के साथ जुड़े। तो ये जर्नी लगभग 20 बरस पुरानी, 22 बरस पुरानी जर्नी। शरीर का कोई अस्तित्व नहीं, इस अस्पताल का कोई मायना नहीं। अगर डॉक्टर जाना तो उनका हार्दिक दिल से अभिनंदन। तो मेरे 2-3 बरस के बाद हमें ये प्रणामी संस्था मंदिर में ले गई जो कहीं है। तो उनके स्वामी थे वृंदावन में, उनसे बातचीत हुई तो स्वामी जी ने कहा कि आप एक फ्लोर बनाइए सर्जरी का कि जिसमें हम पोलियो सर्जरी कर सकें। तो वो तो स्टरड एनवायरनमेंट नहीं होता था, वो मंदिर के कंपाउंड में सर्जरी किया करते थे। तो अब हमें सोचना नहीं था कि सर्जरी कैसे की जाए, कैसे सर्जरी वार्ड बनाया जाए। तो डॉक्टर जॉन ने हमें ब्लू प्रिंट्स दे दिए कि ये ब्लू प्रिंट्स है, ये चीज़ें हमें चाहिए, तो आप इसको क्रिएट करें और एक फ्लोर बनाएं। अब मैं पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ इंडिया में और अमेरिका में भी यही काम करता हूँ। मेरी अपनी प्रैक्टिस है 40 वर्ष से। अब मेरे को डॉक्टरी का ज़्यादा नॉलेज नहीं है। तो ऐसे एक अमेरिका में हमारे दोस्त इंडिया आ रहे थे, तो उन्होंने उनसे मैंने जिक्र किया कि एक अस्पताल बनाना है सर्जरी वार्ड, हमें समझ नहीं है। तो वो तो चिंता ना करो, जब तुम दिल्ली आओगे मेरे को फोन करो, हम भी दिल्ली जा रहे हैं। तो दिल्ली हम पहुंचे, उनसे बात की। वो जिसके यहाँ ठहरे थे उनका चाइल्डहुड फ्रेंड था और वो बहुत बड़ा सर्जरी के इक्विपमेंट बनाता था नारायण के अंदर। हमें ले गए तो उसका बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट था। तो मैंने डॉक्टर जाकिर को दे और उन्होंने लिस्ट दे के पता नहीं कितने लाख रुपया, मेरे को याद नहीं है, 40 से 50 लाख, पता नहीं कितना था उस जमाने में। उन्होंने वो एस्टिमेट दिए, मैंने कहा कोई बात नहीं, जितना है वो है। उन्होंने 30% डिस्काउंट दिया। तो मैंने कहा आप कमाएंगे क्या हमारे से? तो बोलते आपसे नहीं कमाएंगे, इस पर्पज के लिए आप ये इक्विपमेंट खरीद रहे हैं, वो पर्पज बहुत नोबल है। और अगले बरस आए तो पूरा ऑपरेशन थिएटर सेटअप हो गया। और नंदिनी कहते हैं कि वो नीतीश कुमार जी के साथ बुद्ध गया पे जाते थे और उन्होंने कहा कि क्या बन रहा है। तो नंदिनी ने कुछ बैकग्राउंड दी हमारे बारे में, अस्पताल के बारे में, संस्कृत के बारे में। तो वो बोले कि जब ये बने तो मेरे को बुलाना, मैं उद्घाटन करूँगा इसका। तो इसी वजह से नीतीश जी आए और उन्होंने हमारे उसमें जो पोलियो सर्जरी वार्ड था, जो आपने भी देखा, उसका उद्घाटन किया। तो तभी से नीतीश जी भी हमारे साथ जुड़ रहे। तो ऐसे करके फ्लोर बाय फ्लोर इस अस्पताल का निर्माण हुआ। तो इस जर्नी में 20-22 बरस लग गए। और जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, हमारे बीच में डॉक्टर महेश जी जिनका भी जिक्र हुआ, हमने सोचा नहीं था, हमने सोचा था खाली कृतक अंग बनाएंगे। पोलियो सर्जरी शुरू हो गई, क्लब फुट वगैरह की सर्जरी शुरू हो गई और उसके बाद न्यूरोथेरेपी हो गई, फिजिकल थेरेपी हो गई। और अब एक नया समझिए एक नया मुहिम शुरू कर दिया। तो मैंने कहा कि ये जो बैक की सर्जरी है, स्पाइन सर्जरी है, बड़ा इंट्रिकेट प्रोसेस है। तो एक वीडियो आई जब मैं न्यूयॉर्क में था, डॉक्टर महेश सर्जरी कर रहे थे, एक यंग लड़की की बैक एस की तरह बनी हुई। तो मल्टीपल ऑपरेशन करके उस पर प्लेट्स वगैरह लगा के उसको बिल्कुल सीधा कर दिया। और कल परसों की बात है, वही लड़की वहाँ पे हमारे अस्पताल पे आई और मैंने उसको देखा तो आई वॉज अमेज्ड कि 2-3 इंच हाइट भी बढ़ गई और ऐसे 2-3 सर्जरीज हो। तो हम सर्जरी को नहीं करते, लेकिन हम उसको स्पॉन्सर करते हैं और शिशु अस्पताल में डॉक्टर महेश ये काम करते हैं। और डॉक्टर महेश ने मुझे कहा कि मैं अपनी फीस चार्ज नहीं करूँगा। तो डॉक्टर महेश के लिए डबल तालियों से इनका स्वागत किया। और MRI 2500 रुपये के अंदर हो, 2500 रुपये में कभी MRI हो सकता है, पॉसिबल नहीं। तो ऐसे प्रोजेक्ट बढ़ते गए, जैसे जैसे नीड बढ़ती है समाज की,
वैसे वैसे हमारे काम नहीं करते। पर ये काम दरअसल देखा जाए जो भगवान का काम है। मैं इस बात पे यकीन रखता हूँ कि हम सब लोग भगवान की पूजा करते हैं और हमें करनी भी चाहिए, क्योंकि हम डरते हैं। कुछ लोग भगवान की पूजा श्रद्धा से करते हैं, कुछ डर से करते हैं कि भगवान हमें तकलीफ ना आए, हमारा बिजनेस अच्छा चले, स्वास्थ्य अच्छा रहे, बच्चे अच्छे दिखे, और बार बार भगवान को याद करते हैं। तो कहते हैं भगवान तू बड़ा है, तू ग्रेट है। तो भगवान कहता है तू क्रिएटर, तू बिल्कुल बड़ा है प्रॉब्लम। पर जब हम इन इंसानों की जो आपने एक छोटा सा देखा, और हम तो रोज देखते हैं अस्पताल के अंदर, जब ये बच्चे आते हैं जिनके क्लब फुट है, छोटे पैर, या जिनको मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, जैसी भी कंडीशन है, नहीं पे हुआ है। हमारे अस्पताल में कुछ दिन पहले एक वीडियो दिखा, तो उसने देखा कि एक आदमी के दोनों दांत कटे थे, घुटनों के बल चल रहा था। उसके बाद दूसरी वीडियो आई, उसके दोनों पांव लग गए, दोनों पैर लग गए, और वो आराम से चल रहा। तो ऐसे कार्य होते हैं। लास्ट ईयर जब मैं इधर आया था, तो एक विद्वान जिसको हमने दिन दिया, वो मोटर बाइक चला, यहीं पे मोटर बाइक चला के गया। तो एक नई उमंग जाग उठती है लोगों के हृदय में। तो ऐसी संस्था के साथ आप सब लोग जुड़िए, और आप जुड़े भी हुए हैं, अपने मित्रों से कहिए, किसी भी रूप से इसके साथ जुड़े, तन से करे, मन से करे, धन से करे। हम मांगते किसी से नहीं, लेकिन फिर भी उसने डॉक्टर मिस्टर गुप्ता ने कहा हम लोग तो भिखारी हैं। मैंने कहा हम घर अच्छे भिखारी हैं, हम प्रोफेशनल भिखारी हैं, हम लोगों से मांगते हैं, दूसरों के लिए अपने लिए। तो कल बिहार यूनिवर्सिटी में जिसके कुछ सज्जन आज भी यहाँ बैठे हुए थे, तो जब बाहर निकले थे कुछ वीडियो वाले लोग बोलते सर आप हमें काम दीजिए, हम कल आएंगे, थोड़े से पैसे चाहिए। तो गुप्ता जी ने बोला हम पैसे देंगे, हम भिखारी लोग हैं, हम पैसे देंगे और दूसरों के लिए काम करें। तो वो बोलते कि हम आपको जरूर कवर करेंगे। तो ये संस्था ऐसी है जो आप सबके प्रेम से, आप सबके योगदान से चल रही। इसमें किसी एक व्यक्ति का हाथ नहीं, ना कभी एक व्यक्ति ऐसा काम कर सकता। ये समाज सेवा का काम है। हमारे सारे ट्रस्टी जितने भी हैं, हम सब लोग अपने आप को सेवादार कहते हैं। हमारा काम है कि हम जितने भी दिव्यांग लोग हैं उनकी सेवा की। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं सबका अभिनंदन करता हूँ और सबको धन्यवाद देता हूँ कि आप सब लोग आते हैं। तो आपने सुना, सुनील आनंद को स्पष्ट रूप से कहते नजर आ रहे हैं, हाँ मैं भिखारी हूँ, मगर मांगता हूँ खुद के लिए नहीं, मांगता हूँ समाज के उत्थान के लिए, मांगता हूँ उन लोगों के लिए जिनके पास ना पैर है ना हाथ है, उन्हें पैर देने के लिए, उन्हें हाथ देने के लिए, उन्हें दौड़ाने के लिए, उन्हें नई जीवन देने के लिए। फिलहाल आपने सुना सुनील आनंद को। इस वीडियो में इतना ही। कैमरे के पीछे अजय हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।